दोस्तों, मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की गहरी समझ के लिए आपके साथ एक स्टोरी सीरीज शेयर कर रहा हूं। आज की कहानी में आपको पता लगेगा कि एक ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए क्या चीज समझना सबसे जरूरी है। नॉइज से कैसे बचे, शोर से कैसे बचे। आपको चारों तरफ से शोर ने घेर रखा है। आप किसी टीवी न्यूज चैनल पे लगातार कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आपको मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं, साथ में आप यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जो भी जानकारी है वो जानकारी काम की नहीं है या सही नहीं है। बात यह है कि जितना मैं बचा सकूं, जितना मैं इस्तेमाल कर सकूं, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। और उस इंफॉर्मेशन में भटकाव के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो उस भटकाव से बचने के लिए कहानी ध्यान से सुनिए। देखिए, लोग जो बोलते हैं उससे तो भगवान भी नहीं बच पाते। शिव पार्वती की कहानी। शिव पार्वती एक बार अपनी सवारी के साथ कहीं जा रहे थे, और सवारी के साथ जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि सवारी के ऊपर शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए हैं और अपनी सवारी को लेके जा रहे हैं। इतने में कुछ लोग रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, देखो कितने निर्दयी लोग हैं, एक सवारी के ऊपर दोनों के दोनों बैठ गए। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो सुन के उनको लगा कि यार ये शायद ठीक नहीं है, चलो हम क्या करें। तो फिर पार्वती को बिठा के रखा, शिव नीचे चलने लगे। जब शिव नीचे चलने लगे, पार्वती ऊपर थी। फिर रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, देखो कैसे गुलामी है, बीवी को तो बिठा रखा है सवारी पे और खुद आदमी पैदल चल रहा है, ये कोई ठीक बात नहीं लगती। तो फिर अब अगली बार रिएक्शन में क्या किया उन्होंने कि पार्वती को नीचे उतार दिया और शिव सवारी पे बैठ के चलने लगे। फिर आगे कुछ लोग मिले, बोले कि कैसा इंसान है, इसको सोचना चाहिए, बेचारी बीवी तो पैदल चल रही है और ये सवारी पे बैठ के आराम से जा रहा है। तो फिर दिमाग खराब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ही उतर गए सवारी से और फिर चलने लगे आराम से। आगे कुछ लोग मिले, वो कहने लगे कि सवारी साथ में है और देखो ये लोग तो पैदल ही चले जा रहे हैं, फिर सवारी होने का फायदा क्या है। तब जाके उनको ये बात समझ में आई कि देखो, इन लोगों को संतुष्ट करना आसान बात नहीं है, तो बड़ा मुश्किल मामला है। तो हम तो वही करें जो हमारे लिए सुटेबल है। ये बात जो हम भगवान का एग्जाम्पल यहां पे क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये बताने के लिए कि लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। न गांधी को कभी छोड़ा है, न मोदी को कभी छोड़ा है, न किसी और इंसान को, आइंस्टाइन हो या कोई और हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। सबके बारे में इंसान कमेंट करता है और कमेंट बड़े कैजुअल से होते हैं। लोगों को नहीं पता कि बोलते वक्त वो किस पे क्या असर डाल रहे हैं। वो तो सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए बगैर किसी पर्पस के बोलते रहते हैं। और फिर भी कई बार हम ऐसी बड़ी गलतियां कर लेते हैं कि नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पे ध्यान ये देना है आपको कि कभी कोई आपसे कह रहा है कि अरे, अगर आपके पास इतना सारा पैसा है तो आप फ्यूचर में काम क्यों नहीं करते। फ्यूचर में काम करने लगे, नुकसान हो गया तो किसी ने कहा कि इससे तो अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना, मैं तो उसी के फ्यूचर में काम करता हूं, सबसे अच्छी बात है। फिर कोई कहता है कि फ्यूचर तो बड़े होते हैं, अब इतना रिस्क कौन ले, तो मैं तो इंट्राडे में 200-400 शेयर खरीद बेच लेता हूं, टेंशन ही खत्म। अब उसने अगर किसी का बड़ा प्रॉफिट देख लिया तो फिर उसको अपना बेकार लगने लगेगा सब कुछ। कोई आए के कहेगा कि मैंने शेयर खरीद के रखे और मैं तो सो जाता हूँ, 5 लाख रुपए डाल रखे हैं, मैंने खरीद लिया और अब मैं सो जाता हूँ। और सोने के बाद देखो 5 का 7 हो गया, लेकिन 7 का जब 4 होगा तो फिर उसको लगेगा कि मैं गलत हूँ, शायद वो सही है। किसी ने शॉर्ट सेलिंग करके मंदी में पैसा बना लिया है बाजार की गिरावट में, तो फिर आपको लगेगा कि मेरा होल्डिंग करके ये दर्द झेलना किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा ट्रेडिंग की होती तो मंदी में भी पैसा बना सकते थे, पुट खरीद सकते थे, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे। तो दोस्तों, इसका फिर जवाब क्या है, करना क्या है। करना यह है आपको कि आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या करता है। पहले आपकी बेसिक जानकारी होगी, थ्योरी आपको मिलेगी। थ्योरी के साथ आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करेंगे और इन प्रैक्टिकल में आप साल भर के अंदर अलग अलग दौर से गुजरेंगे। आप तेजी भी देखेंगे, मंदी भी देखेंगे, रेंज बाउंड मूवमेंट भी देखेंगे, बहुत सारी वॉलेटिलिटी भी देखेंगे। और वो देखने के बाद आपको गौर करना है कि आपकी अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपको जो टाइमिंग अवेलेबल है उसके हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहां काम करते हुए आप कंफर्टेबल। सीधा सीधा मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि अगर सही ब्रेकआउट पकड़ने लगे आप छोटे वॉल्यूम में स्टॉक्स में, तो फिर आप उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन
6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के कंफर्मेशन के बाद। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे 7500 से बजाज फाइनेंस का फ्यूचर 6900 पे चला जाता है। तो जब वो फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आपको लाख रुपए माइनस भी देखने की नौबत आ सकती है। जब ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि आपका 140 रुपए का कॉल घटते घटते 20 रुपए, 10 रुपए का रहेगा। ये देखना अपनी आंखों के सामने और उस लॉस को महसूस करना, उस पेन और गेन को महसूस करना, ये बहुत जरूरी है, आपके एजुकेशन का हिस्सा है। जल्दी की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पे आप जितनी भी देर से पहुंचेंगे बहुत दूर तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ जो पैसा आपको मिलेगा, यहाँ जो सक्सेस आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि 2000 वीडियो तो हमारे वीडियो चैनल पे ही है, आपको 500 चैनल्स दिख रहे हैं, जहां से जो आदमी ठीक बोलता हुआ नजर आए उसकी बात सुनो तो सही, लेकिन बाद में उसको तोल मोल के देख लेना। तोल मोल के देखना मतलब प्रैक्टिकल करना छोटे वॉल्यूम पे, बल्कि मैं तो कहूंगा पेपर पे लिख के भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या है, उस तरह की स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या है। फ्री के एडवाइजर्स की फ्री टिप के पीछे भागो मत, क्योंकि उसमें आप अपना नुकसान कर लेते हो। जब आदमी बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करता है ना, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा मूर्ख बन सकता है। तो यहां पे आपको यही बात समझनी है कि एक इनफ समय, जो रिजनेबल टाइम चाहिए 10,000 रुपये पर डे कमाने के लिए, वो भी देने के लिए तैयार हो। 10 महीना हो या 20 महीना हो तो भी रिजनेबल है। फिर जो रिजनेबल एफर्ट चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा डेली की स्टडी करने पे अगर मैं यहां पहुंच सकता हूं तो मैं ये करूंगा। और रिजनेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अगर आपको पता लगे कि हाँ ठीक है, मैं 1,000 रुपया पर डे भी इन्वेस्ट कर दूं सीखने के लिए, तो साल का 2.5 लाख रुपया जाएगा। ये 2.5 लाख रुपया देने के बाद में क्या साल का 5 लाख रुपया पहले साल में निकालने की पॉसिबिलिटी बनती? 2.5 का 3 भी निकले तो चलेगा, लेकिन आगे मेरा लिवरेज बढ़ेगा ना, कभी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए साल, मतलब दिन का 4,000 रुपया, फिर 5,000, दिन का 10,000 रुपया भी यहाँ की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। साल का 20 से 30 लाख रुपया भी आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कौन करेगा ये काम? जो धीमी आंच पे खाना पकाएगा उसका खाना ठीक से पकेगा, जो तेज आंच पे पकाएगा वो खाना ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। सामने आप स्टॉक्स की लिंक दे रखी है अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसको कर सकते हैं आप। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप है, या फिर ग्राफी का हमारा वेबसाइट है stockforexcourse.com और speedearning.com वेबसाइट के लिंक दे रखी है। आप कहीं पे भी जाके फ्री मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटा पेड कोर्स लेके अगर आप लर्निंग की ताकत को आजमाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे एक दिन आप जो स्पेंड करते हैं सीखने में, कैसे 3 दिन के अंदर वो 2 से 3 गुना होकर रिकवर हो जाता है, और फिर उसका फायदा आप जिंदगी भर कमाते हैं। थैंक यू वेरी मच, सीखते रहिए। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, स्टोरी वाली, ये कमेंट हमको जरूर चाहिए, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोज हम आपको कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में यूट्यूब के पोस्ट में बताते हैं, सब्सक्राइबर्स के पास वो पोस्ट पहुंचती है, तो अपने ग्रुप में सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और सब लोग मिलके एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब सब लोग मिलके सीखना शुरू करते हैं तो सीखना बड़ा मजेदार बन जाता है। थैंक यू, बाय।